Morning students, today we'll discuss the next topic or the new chapter we are starting, that is chapter number 8. It is about the cell. It is about the cell. It is about the cell. The cell का जो actual meaning है, that comes from the word, it is cellula. Comes from the cellula. Cellula means a smaller room. इसका मीनिंग क्या है? स्पेस से आ रहा है. इट इज स्पेशियल, मतलब एक प्लेस की बात कर रहा है ये. तो सेलुला मीन्स स्मॉल रूम होता है. क्या होता है? स्मॉल रूम. इट इज अ स्मॉल रूम. ठीक है. इट इज अ ग्रीक वर्ड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन 6th क्लास ऑल्सो, इन 7th क्लास ऑल्सो. ओके. तो सेलुला वर्ड जो आया था वहां से सेल वर्ड आया है. आई बात समझ में? द सेल इज व्हाट? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज द सेल? इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. व्हाई? बिकॉज द सेल विल कंस्ट्रक्ट द बॉडी. सेल के बिना कोई भी बॉडी जनरेट या प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ग्रो नहीं हो रही है, डेवलप नहीं हो रही है. स्ट्रक्चर क्यों? बिकॉज बॉडी की जो स्ट्रक्चर है दैट इज डेवलप्ड बाय द सेल. उसके जितने भी ऑर्गन वगैरह होंगे, बोथ ऑल दीज आर डेवलप्ड बाय द सेल. ये सेल ही क्या होगी? बड़े फॉर्म में, टिश्यू के फॉर्म में चेंज होगी. टिश्यू फॉर्म सेल will transform into tissue, tissue transform into organs, and organ transform into systems, and these system will develop into whole body. आई बात समझ में? ये सिस्टम सारे किस में डेवलप होंगे? कंप्लीट बॉडी में डेवलप होंगे. आ रही है समझ में? आके अब देखिए आप लोग, अब ये चीज मुझे देखनी है. मुझे क्या पढ़ना है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है सेल. Cell is basically known as structural and functional unit. In the easier language we can say the smallest unit of the body is known as a cell. जो सेल है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने का. दैट इज, सपोज वी कैन से, सपोज वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो डेवलप्ड हो रही है. इससे ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ की है. इसमें जो एक पार्ट है, इट इज द कंप्लीट बॉडी, होल बॉडी, while the one part or the single part is known as a cell. हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंग की, in which have so many rooms over there, and one room or a single room is known as cell. सिंगल रूम जो होगा वो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको सेल. सपोज एक दीवार है, एक वॉल है. इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में मुझे ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट थी, एंड द वन ब्रिक और द सिंगल ब्रिक इज नोन एज द यूनिट ऑफ द होल बॉडी. इस पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में किसकी जरूरत पड़ी? एक ईंट की, एक ब्रिक की जरूरत थी. दैट्स व्हाई द ब्रिक इज कंसिडर्ड एज द सेल. ब्रिक इज कंसिडर्ड एज अ सेल. ओके. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं. किसके बने हुए हैं? सेल्स. ओके. फर्स्टली द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665. All the living organisms are formed of cells, but Robert Hooke observed the cell under a self-designed microscope. उसने क्या किया? खुद का ही एक लेंस बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे उसने उसको ऑब्जर्व किया. किसमें? इन द कॉर्क. कॉर्क ट्री का जो प्लांट स्टेम होता है, जो स्टेम है, बार्क है, उस बार्क के नीचे जो कॉर्क है, उस कॉर्क में उसने क्या किया? उसने किसको देखा? सेल को ऑब्जर्व किया. और ये जो सेल ही, ये जो सेल थी, दैट वाज अ डेड सेल. वो सेल जो थी वो क्या थी?
एक डेड सेल थी। क्या थी? एक डेड सेल थी। और इस डेड सेल, अब बात हो रही है डेड सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने इन 1665, while the living cell is discovered by A.V. Leeuwenhoek. A.V. ल्यूवेनहॉक, ये एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो था उसने क्या किया? बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी की। ये लिविंग सेल थी वो कौन सी सेल थी? इज अ बैक्टीरियल सेल। कौन सी सेल थी? बैक्टीरियल सेल थी। कौन सी सेल थी? बैक्टीरियल सेल थी। और ये बैक्टीरियल सेल किसने देखी थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने। ये एवी ल्यूवेनहॉक वही है जिसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। ओके, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। ये ल्यूवेनहॉक ने कौन सी सेल का डिस्कवर किया? कौन सी सेल का डिस्कवर किया? बैक्टीरियल सेल्स का। इट इज द लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल की बात करें हम लोग तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल जो होगा वो लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारा वो होगा आपका नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी की? नर्व सेल, दैट इज अ न्यूरॉन। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 1 मीटर हो सकती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होगी। और अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सबसे जो छोटी सेल होती है दैट इज द स्पर्म। और अगर फीमेल की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होगी? एग। ठीक है, नाउ लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है उसका जो एग होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। इसका जो डायमीटर होता है अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर होता है। अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर का इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट की बात हो गई, लॉन्गेस्ट की बात हुई। साइज में अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो होगी, स्मॉलेस्ट की बात करें हम लोग तो माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो भी बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियल सेल स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगी। ओके, नाउ सेल की बात कर लिया हम लोगों ने। हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। अब ये सेल्स जो आ रही है बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो on the basis of their appearance, on the basis of the appearance of the cells, the organisms are of two types. Organisms are of two types. अगर मान लीजिए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं तो 2 टाइप के होंगे जिनमें सेल्स का नंबर जो है उनके बेसिस पे हम लोग उसको देखेंगे। तो एक तो होता है आपका यूनिसेलुलर, एक होता है आपका मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बोथ वी कैन से। यूनिसेलुलर मीन्स द बॉडी विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ सिंगल सेल। आई बात समझ? जो बॉडी है वो किससे कंस्ट्रक्टेड है? बाय अ सिंगल सेल। किसकी बनी है? एक सिंगल सेल की बनी हुई है, इसलिए उसको क्या बोला हम लोगों ने? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर बोल रहे हैं, इट मींस ऑल द रिएक्शंस और द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनिजम्स इज कंप्लीटेड बाय अ सिंगल सेल और द सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। आई बात सर में? किसकी बनी हुई है? सिंगल टाइप ऑफ सेल्स की। ठीक है, मल्टीसेलुलर इट मींस द बॉडी विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय more than one type of cell. Different type की cells होगी, it means they will fulfill the requirement of all the activities by the different type of cells. और वहाँ पर different type के cells present होगी जो अलग अलग functions यहाँ पर करवाएगी। आ रही बात समझ? तो means we can say the organisms can be formed by the
different type of cells or maybe a single type of cells. आ रही बात समझ में? ओके, नाउ सेल्स जो है वो इसको प्रॉपरली किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, सेम टाइप के सेल्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं। सेल्स हमारी बॉडी में किस तरीके से अरेंज होती है, उन सब को डिफाइन करने के लिए टू साइंटिस्ट वर देयर, दैट इज Slidane and Swan. They have proposed a theory, that is the cell theory. Slidane ने अपनी थ्योरी जो दी 1938 में दी और स्वान ने जो दी 1939 में दी। ठीक है, स्वान और स्लाइडेन ने क्या होगा, ये थ्योरी यहां पर उन्होंने प्रोवाइड करी, ये प्रोवाइड इन्होंने थ्योरी करी। उसके बाद में क्या होगा, इन्होंने अपनी थ्योरी प्रोवाइड करी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, सॉरी उल्टा 1838 और 1839, 1838 और 1839, इन तीनों के बाद में इन्होंने क्या बोला, अलग अलग बात करी इन्होंने। स्लाइडेन ने क्या कहा, ऑल द प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, किसके बने हैं, सेल्स किसके बने हुए, प्लांट्स किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। इसने बोला all the animals are formed of cells. Cell is the basic structural and functional unit. Cell is the basic structural and functional unit of the body. ये सारी बात किसने बता दी, इन दोनों ने। बट बोथ दीज आर एनिमल्स और बोथ दीज आर लिविंग थिंग्स। तो इस केस में इन दोनों को फॉलो करने के लिए कौन आया, इन दोनों को फॉलो करने के लिए वन मोर साइंटिस्ट केम, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो आया, उस रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, उस रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला, ये अराउंड आया था 1854 में। ठीक है, 1854 में जब ये आया तो दैट हैव गिवन अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इसका जब डिस्क्रिप्शन उसने दिया तो क्या बताया उसने कि द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उनसे ये बना है। जो सेल्स, जो बॉडी है वो किससे बनी है, नई सेल्स से। जो नई सेल्स कहाँ से अराइज हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग पुरानी सेल्स से ही में भी सेल डिवीजन हुआ और उससे क्या हुआ, नई सेल्स का जनरेशन और प्रोडक्शन फॉर्मेशन हुआ। उसने ये बोला कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ऑल द लिविंग, अपना ही खुद का एक प्रपोर्शन दे दिया उसने, थ्योरी दे दी, दैट्स द मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, while the ancient cell theory was given by Swan and Slidane. So all the living beings are formed of or made up of cells. Cell is the basic structural and functional unit of the body. Last postulation of this, new cells arise from the pre-existing cells by the cell division. New cells कैसे बनी,
प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी। आ रही बात समझ में? न्यू सेल्स किससे बनी? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी, जो सेल्स ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर है। आई बात समझ में? तो इट इज द सेल थ्योरी, इट इज द सेल थ्योरी। अब बात यह आई है कि सेल थ्योरी जो है ये डेवलप हो गई, प्रपोज हुई, उसके बाद में भी क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जारी रहा बाय द ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेप्टेशंस। इन सबकी कैटेगरीज, डाइवर्सिटी के एनिमल, बहुत सारे डाइवर्स एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो उनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड करते थे हम लोग। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेलुलर लेवल कैसा है, उस सेलुलर लेवल के बेसिस पे उसको डिफाइन कर दिया, या उसका अडेप्टेशन कैसा है, पोलर अडेप्टेशन है या फिर डेजर्ट का अडेप्टेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको अलग अलग कर देते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैंने बता दिया आपको, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। Whenever the body construct by a single type of cell, it is unicellular like the microbes, and the multicellular means the body is constructed by more than one cell, that's why it is known as a multicellular। आई बात समझ में? इसके बाद में सेल थ्योरी हो गया। सेल थ्योरी के बाद में टुडे वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल आ गया है तो उसके मेजर पार्ट कौन कौन से होंगे, पार्ट्स ऑफ द सेल और द पार्ट्स ऑफ द सेल्स। अब पार्ट्स जो होंगे, दीज आर टर्म्ड एज द ऑर्गन्स, दीज आर टर्म्ड एज ऑर्गन्स। और वन मोर थिंग इज ऑर्गेनेल्स, बोथ आर डिफरेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोनों को अलग अलग कैसे बताएंगे। ऑर्गन्स का मीनिंग है cells have three parts: cell boundaries, cytoplasm and also nucleus. Cell boundaries are of two types, that is cell membrane and सेल वॉल, ये बाउंड्रीज थी। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी मटेरियल वहां पर है ये क्या होंगे, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, बट दीज आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन, एक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। इनको क्या बोला हम लोगों ने, ऑर्गेनेल्स। व्हाइल द ऑर्गन्स आर 3, ऑर्गन कितने हैं, 3 ही होंगे सेल के ऑर्गन, that is cell boundary and cytoplasm and nucleus। okay, आ रही बात समझ में? तो we have to discuss all these one by one, we have to discuss all these one by one। तो क्या करेंगे हम लोग कि इनको एक एक को क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, और रीड आउट जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनको केयरफुली करेंगे। हम लोग का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग इसको देख लेंगे। आई बात समझ में? तो शेप, अब बात रही है सेल नंबर की, नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, सेल थ्योरी हम लोगों ने डिफाइन की, ठीक है। उसके आफ्टर क्या होगा, शेप की बात हो रही है, सेल की शेप की। शेप किसी भी टाइप की हो सकती है, राउंडेड शेप भी हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है, उसके बाद में थ्रेड लाइक हो सकती है, ओवल शेप्ड हो सकती है। सेल की शेप डिफरेंट टाइप की हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है कि सेल जो होगी उसमें आइसोडायमेट्रिक स्ट्रक्चर हो सकता है, या इनडेफिनेट शेप भी
हो सकता है। कैसी हो सकती है? इनडेफिनेट शेप भी हो सकती है, लाइक द अमीबा। ठीक है, शेप और साइज की बात हम लोगों ने कर ली थी, छोटी बड़ी हम लोगों ने सारी सेल्स देख ली थी। ठीक है, आई बस में, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को आगे से आगे देखते जाएंगे। ओके, नाउ एक स्ट्रक्चर यहां पे आ रही है बाइकॉन्केव शेप। बाइकॉन्केव शेप का मतलब होता है कि लाइक दिस, बीच में से पिचक जाना, बीच में से पिचक जाना। ये सारी चीज जो है वो मुझे डिस्कस करनी है इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, आपका चैप्टर स्टार्टिंग हुआ है तो ज़्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, केयरफुली इसको रीड आउट करना है। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल in the next lecture. Okay, thank you, have a nice day.